Brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया का दबदबा है और वैसा ही दबदबा बीसीसीआई का भी। अगर हम बोर्ड्स की बात करें सभी, तो बीसीसीआई का अलग दबदबा है, रिचेस्ट बोर्ड कहा जाता है और हर साल ये दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। इस साल अगर 2025 की बात करें, ड्रीम 11 के एग्जिट, आप सभी को पता है, स्पॉन्सर थे, फिर जो सरकार की तरफ से बिल लाया गया उसकी वजह से यहां पे ड्रीम 11 को अर्ली एग्जिट लेना पड़ा। जी हां, उनका जो करार था वो 3 साल का था, लेकिन वो नियम के चलते, उस बिल के चलते यहां पर वो करार 2 साल में ही खत्म हो गया और यहां पे ड्रीम 11 ने जो एग्जिट लिया वो 358 करोड़ वापस लेके यहां पर एग्जिट किया एज एन स्पॉन्सर। वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बीसीसीआई को भी झटका लगेगा। एशिया कप से पहले की ये बात है। सवाल ये उठने लगे कि अगला स्पॉन्सर कौन होगा, किस तरह से टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, बीसीसीआई आगे बढ़ेगा, क्या रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े हुए थे, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, जो ड्राफ्ट निकल कर आए हैं, जो चीजें निकल कर आई हैं, उसने बता दिया है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बीसीसीआई का हमेशा रहेगा। अब वो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। देखिए, 358 करोड़ का एक तरीके से लॉस हुआ था यहां पे, क्योंकि अर्ली एग्जिट हुआ ड्रीम 11 का। वहां पर चीजें थोड़ी डगमगाती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद पहले तो एडिडास को एज एन किट स्पॉन्सर लेकर आया बीसीसीआई, और बाद में अपोलो टायर्स को यहां पर जो टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर आए टीम इंडिया के, आप उनकी जर्सी पर लिखा देखते हैं अपोलो टायर्स, उनको भी रोप इन किया। तो ऐसा लगा कि चीजें ट्रैक पर आ गई है। अब बताया यह जा रहा है कि सबसे पहली चीज तो जो ओवरऑल फंड है, जनरल फंड है यहां पर, उसमें 3,358 करोड़ सरप्लस हुआ है यहां पर। यानी कि जो पहले जनरल फंड 7,988 करोड़ था, वो इस साल बढ़ के 11,346 करोड़ हो गया है। इसके साथ ही जो 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर है, उसकी इनकम जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो की जा रही है 8,693 करोड़। हालांकि ये पिछले साल से थोड़ा कम है। इसकी वजह यहां पर बताई जा रही है कि जो आईसीसी के रेवेन्यू में गिरावट आई है, उस वजह से ये आपको बीसीसीआई के थोड़े से रेवेन्यू में यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, यहां पे जो ये लग रहा था कि भाई कहीं थ्रेट ना हो जाए, स्ट्रक्चरल थ्रेट ना हो जाए, जिस तरह से ड्रीम 11 गया है, वो मतलब मोमेंटरीली यहां पर डिसरप्शन था, थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बीसीसीआई को, लेकिन यहां पर पूरी तरह से बीसीसीआई ने रिकवर कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया, 3,358 करोड़ सरप्लस हुआ है, 7,988 करोड़ से 11,346 करोड़ यहां पर पहुंच गया है। जो जनरल फंड की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, 358 करोड़ का कोई फर्क यहां पर बीसीसीआई को नहीं पड़ा है। अब ये सारे आंकड़े, ये सभी बातें ये बताती है कि क्यों यहां पर बीसीसीआई को रिचेस्ट बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, अगर हम कहें, सभी बोर्ड्स की तुलना में कहा जाता है, और हमेशा ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। चाहे आप आईपीएल की बात कर लीजिए, आप मीडिया राइट्स की बात कर लीजिए, हर साल यहां पर बीसीसीआई का जो खजाना है वो भर रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि उस खजाने का खर्च जो होता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में, उसको और ज्यादा बेहतर करने में यहां पर होता है। तो ये खबर निकल कर आई है सामने। इस खबर पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी, जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।